अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। तो आज की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सेटिंग किस तरह से करनी है अपने बैकग्राउंड की। तो आज की हम वीडियो में सेटिंग के बारे में ही जो रह चुकी थी चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट हर टाइम के बाद जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पहले फ्लावर पिछली वीडियो में कुछ और था, इस वीडियो में कुछ और है। अच्छा, अब हमने ये सब चीज़ें तो कर ली। हमने पर्सनलाइज में फिर से जाना है और यहाँ पे हमने फर्स्ट पे बैकग्राउंड कर लिया, कलर्स भी कर लिए, लॉक स्क्रीन भी कर लिया। ये देखें अब फिर से चेंज हो गई, यही हमारे बैकग्राउंड पे फिर लगी होगी। ये मैं आपको शो करवा देती, ये देखें जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ ये चेंज हो गई। अब पर्सनलाइज पे चले गए। अब हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में कल बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो फ़ॉन्ट्स में हमने कहा था कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोटेशन या अपनी फेवरेट लाइन ले सकते हैं और उन्हें इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम लाते हैं और फिर ये अप्लाई हो जाता है हमारी स्क्रीन पे। उसके बाद जो है ये स्टार्ट में क्या है कि स्टार्टिंग जैसे होती है उसके लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। कुछ यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन, शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। तो इसको ये हमारी मर्ज़ी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं चीज़ें अपनी स्क्रीन पे, तो उसको हम ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑफ़ है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें दोबारा से ऑन करने की। अब टास्क बार में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है। ये भी वही हमारे टास्क बार में, इसका भी हमें कोई इतना ज़रूरत नहीं थी। जो ऑन है उन्हें ऑन रहने देंगे और जो ऑफ़ है उसे ऑफ़ रहने देंगे। अब जो है इन सब चीज़ों का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इन सब चीज़ों का क्या काम है। तो सबसे पहले ये जो विंडो की आपको दिख रही है, ये इस पे जाएंगे स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा है। स्टार्ट में डिफरेंट है, हमारी प्रोफाइल होती है, फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर्स ले सकते हैं, यहाँ से हम सेटिंग वही कि हम अपने वॉलपेपर की सेटिंग कर सकते हैं या बैटरी इशू कुछ भी, पावर। तो यहाँ से हम शट डाउन करते हैं किसी भी डिवाइस को। सेकंड वाला जो है उसे हम अगर दबाएंगे तब ये बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगी। उसके बाद जो ऊपर स्लीप है ये स्लीप मोड में चली जाएगी। और रीस्टार्ट अगर हम चाहते हैं, हम गलती से हमारा हाथ लग चुका है किसी और चीज़ पे, तो हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट के बटन को दबा देंगे ताकि हमारी डिवाइस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास आइकॉन्स आ रहे हैं, डिस्निप का, स्पॉटिफाई का, यानी यहाँ पे ये चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारा है आइकॉन, ये वाला यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हम जब हम प्ले करते हैं तो यहाँ पे इस वाले में हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे मैसेजेस होते हैं और ये टाइपिंग मास्टर का है मीटर। और उसके बाद ये क्या चीज़ें हैं, ये वाला जो है ये हमें दिखा रहा है कि मौसम, सीज़न, मतलब हमारा मौसम जो है वो कैसा है, सनी है, रेनी है, जैसा भी होगा वो हमें शो हो जाएगा नीचे। और यहाँ पे क्या है ये वाले में, तो यहाँ पे हमें शो होता है, हम यहाँ पे किसी से बातचीत करने के लिए वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। और फिर ये आ जाता है वॉल्यूम के लिए, ये क्लाउड स्टोरेज वगैरह, ये हमारा डिफेंडर है, वीडियो सिक्योरिटी के लिए है। और ये चीज़ जो ग्लोब जैसी है ये क्या है, ग्लोब जैसी ये नेट को कनेक्ट करती है कि मतलब ये इंटरनेट को दिखा रही है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। उसके बाद ये जो है ये टाइम, हमारा डेट और डे को शो कर रहा है। यहाँ पे हम जाके अगर हमारे टाइम या डेट या डे को कुछ भी मसला है तो यहाँ पे हम जाके कैलेंडर में उसे चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास आ चुका है, तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि हमारा टाइम गलत है। तो ये लास्ट वाले में है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती हैं। अगर कुछ भी वायरस वगैरह या कुछ भी आ रहा है, मसला आ रहा है, तो ये हमें यहाँ पे क्या करते हैं, बता देते हैं। नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी विंडो में मसला आ रहा है, उसमें वायरस है, आप उसे रिफ़्रेश करें या कुछ भी। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें दिखाई गई हैं कि आपको यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है या कम करनी है, आपको कनेक्ट करना है किसी चीज़ से, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये सब चीज़ें थी। तो आज की वीडियो में हम इसके साथ साथ सीखेंगे किसके बारे में, MS वर्ड के बारे में। तो ये जो लास्ट पे हमने खोला था ये MS वर्ड, ये देखें। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लोज। तो
तो आज हम इसकी मेन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। मेन चीज़ें कैसे हो गई, होम है, ये सारी चीज़ें जो भी हमें सामने शो हो रही हैं ये होम रो है। जो भी आ रहा है पेस्ट, कट, फॉर्मेट, जो भी है ये सारी होम रो है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो है ये कैलिबर बॉडी। ये है क्या चीज़, तो जो भी हम राइटिंग करते हैं उसमें ये खुद ब खुद ब्लर हो रहा है। अच्छा, जो भी हम राइटिंग करते हैं तो उसमें जो है फ़ॉन्ट, हम चाहते हैं कि हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये शो ही नहीं हो रहा, ये आ गया। तो ये देख सकते हैं हम, ये कैलिबर बॉडी क्या है कि जो हम राइटिंग कर रहे हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, हम कुछ भी लिखते हैं, तो ये हमने कुछ भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे जहाँ से एन शुरू हो रहा है यहाँ पे हम रखेंगे और ये कर लिया हमने सिलेक्ट। अपनी बाईं तरफ की जो माउस पे बटन है उसके ज़रिए से अब हम कैलिबर बॉडी, पहले ये वाली राइटिंग थी, अब हमें यहाँ पे डिफरेंट किस्म की राइटिंग मिल रही है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से चेंज हो रही है। तो हम डिफरेंट किस्म की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये देखें ये चेंज हो रही है। वैसे जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर हम ऑफिस में या कोई असाइनमेंट वगैरह बनाने में, तो उसके लिए ये पहली वाली जो हैं 3-4 ये वही इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये वाली 4 ये तो वैसे ही हमें दी गई हैं। अगर हम कुछ और तरह की करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो चीज़ है इससे क्या है, इससे होता है हमारा राइटिंग चेंज। और ये जो है यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है इससे क्या होता है, तो ये हमारा राइटिंग साइज़ है, यानी हम राइटिंग को कितना बड़ा और कितना छोटा करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको चूज़ करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें ये हो गया चूज़, और यहाँ पे हम चले गए जहाँ पे ये नंबरिंग आ रही है और ये हमने कर लिया 22, 26, 28, 48, 72, यानी हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म का कर सकते हैं। पर जो आम राइटिंग में इस्तेमाल होने वाली है वो 16 तक होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखने का मसला होता है, यानी उनकी नज़र वीक है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। ये देखें जिस तरह से हमने बढ़ाया 72 तक ले गए, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। 36, 26 इस तरह से ये नॉर्मल पे आ गया। ठीक है, अब ये रेड लाइन नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कुछ गलत लिखा है, इस वजह से ये रेड लाइन शो हो रही है। इसके बाद जो है ये जो ए है इसका क्या काम है, तो ये ए कैपिटल है, तो इसका मतलब हमारा ये साइज़ जो है इस पूरे के पूरे वर्ड का, ये जो भी हमने लिखा है ये चेंज हो जाएगा। अभी देखेंगे तो ए है, ए बड़े वाला, तो ये देखिए साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर हम ये ए छोटे वाला देखें तो साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए है, यानी अगर हमें साइज़ बढ़ाना है तो ए जो कैपिटल थोड़ा दिखेगा उसे हम दबाएंगे तो ये हमारा साइज़ जो है ये इस तरह से बढ़ जाएगा। और अगर हम साइज़ को कम करना चाहते हैं तो इसी के साथ वाले ए को हम दबाएंगे तो हमारा साइज़ कम हो जाएगा। फिर इसी में हम देखेंगे कि ये कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही साथ हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी राइटिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस को लोअर केस, अपर केस, यानी हम ऊपर लाना चाह रहे हैं या नीचे लाना चाह रहे हैं। एक तो होता है ना कि सामने यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर लाना चाह रहे हैं जिस तरह से, या एक्स के वाई के नीचे या ऊपर कोई वैल्यू लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं लोअर केस। तो यहाँ पे लोअर केस में क्या आ गया, अभी हम कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे। ये कर लिया हमने अप्लाई अपर केस का, तो ये अपर केस का हो गया। ये देखें वो अपर वाला बन गया और ये जो है ये नॉर्मल रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है,
जब हम कट करते हैं तो कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब हम चले जाएंगे ये इसी बॉक्स में, यहाँ पे इस चीज़ का क्या काम है, तो ठीक है, पहले हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं फिर इसे अप्लाई करेंगे। ये हमने कुछ ना कुछ लिख दिया और ये हमने कर दिया अप्लाई। सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसे अप्लाई कर देंगे। इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। इग्नोर वंस, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है तो हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ये बी का क्या मकसद होता है। बी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोल्ड करना यानी वाज़िया करना। तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ये बी के ऑप्शन को दबाएंगे। तो ये देखें, ये बोल्ड हो चुका है। पहले जैसे लिखा था वैसा नहीं है, अब चेंजिंग हो चुकी है। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आई, तो ये वाला जो एरो दिख रहा है ऊपर हमें, जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया तो ये पहले वाला था, और अब देखना चाहते हैं बी के बाद यानी बोल्ड के बाद कैसा हुआ, तो ये ऐसा हो गया। अब जो है हम आई के बारे में बात करते हैं। आई का मतलब होता है अटैलिक करने के लिए, यानी थोड़ा टेढ़ा करने के लिए। कुछ साइंटिस्ट मतलब साइंटिफिक नेम होते हैं, तो हम उन्हें बायोलॉजी में या ज़ूलॉजी में, कुछ भी बॉटनी वगैरह में, तो उसके लिए हम अटैलिक का यूज़ करते हैं। ये हो गया। पहले हमें क्या करना है, एक ही चीज़ को दबाना है, ठीक है। अटैलिक कैसे हुआ, अभी दोबारा से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ये आई वाले पे चले जाएंगे और ये हो गया अटैलिक शो हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारा ये जो ब्लिंक हो रहा है ये भी टेढ़ा टेढ़ा है। अब जो है इसे हम कर देंगे ऑफ़। जब भी हम कुछ नया लागू करना चाहते हैं, कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम पहले वाले को ऑफ़ करेंगे। अब ये यू का क्या काम है, इससे हम किसी भी चीज़ के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये यू को हमने कर लिया। अप्लाई करना है तो कुछ भी हम अप्लाई कर लेंगे। पहले ये बात है कि हमें उस चीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम उसे अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस पूरे वर्ड को जो भी हमने लिखा है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यू पे आ जाते हैं और ये देखें लाइनिंग चेंज हो रही है। ये हम डबल लाइन का यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया, डबल लाइन यूज़ हो गई, ठीक है। और ये हम अटैलिक को भी हटा देंगे और इसी यू में हम देखेंगे, सॉरी, यू को दबाएंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ अप्लाई हो रही हैं। इसे हम पहले बंद करेंगे। यू को दबाया, ये चला गया यू को। और इसके अलावा जो है ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है इसके साथ हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और मोर अंडरलाइंस चाहते हैं तो यहाँ से मोर अंडरलाइंस आ गई। अंडरलाइन स्टाइल पे चले जाएंगे और यहाँ से कोई भी अंडरलाइन स्टाइल जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, कोई भी कलर भी दे सकते हैं इन्हें। ये देखें, कोई भी कलर दे सकते हैं। हम इससे कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा कलर जो है ये हो गया, कलर लाइनों पे आ जाएगा। इसके बाद जो है अब हम इसे कैंसिल कर देंगे। और ये ABC जिसके ऊपर कट लगा है, इसका क्या मतलब है, अगर कुछ भी हमसे गलत हो जाता है तो हम अक्सर ऐसा करते हैं, बचपन में हम ऐसा ही करते थे, कटिंग कर देते थे, तो ये कटिंग के लिए ही है। अब ये X जिसके नीचे 2 है इसका क्या काम है, और X जिसके ऊपर 2 है उसका क्या काम है, ये देख सकते हैं। X2 नीचे और X2 ऊपर। तो X2 जो नीचे है इसको मैं दिखा देती हूँ। अब हम यहाँ पे ले आएंगे और X2 रखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। ये देखें, बिल्कुल छोटा छोटा कुछ भी लिख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब यही हम ऊपर की तरफ करेंगे। ये हमने सेकंड वाला X जिसके ऊपर पावर ऊपर है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी राइटिंग ऊपर की तरफ जा रही है। पहले हमने जब सेलेक्ट किया X2 नीचे वाले को तो हमारी राइटिंग यहाँ पे आ चुकी थी। अब जब हमने X2 ऊपर वाले को सिलेक्ट किया तो हमारी राइटिंग यहाँ ऊपर आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।